कार में आपका भाई। तो चलिए आइए आज आपके लिए हम क्लास 10th की फिजिक्स लेकर आए जो आज का चैप्टर होगा 3। यानी उसमें आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो है आज उसको कुछ हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव के रूप में देखेंगे। तो आज का आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 20 क्वेश्चन होगा, है ना। तो चलिए आइए बारी बारी से सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन का रहा कि आवर्धन का एसआई मात्रक, यानी आवर्धन का एसआई मात्रक है मतलब क्या होगा। मीटर, 1/मीटर, 1/मीटर स्क्वायर, कोई नहीं। तो आप जानते होंगे कि आवर्धन का सूत्र जो होता है वो आवर्धन किसे कहेंगे, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा वस्तु की ऊंचाई। तो अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप कुछ मान लेंगे और बटा वस्तु की ऊंचाई को कुछ मान लेंगे तो वह कट जाएगा, है ना। तो वह कुछ नहीं बचेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि आवर्धन का एसआई मात्रक इनमें से कोई नहीं होगा, यानी आवेशहीन होता है ना। तो आप कह सकते हैं कि कोई नहीं होगा, आवर्धन का एसआई मात्रक इनमें से कोई नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी। अगर कोई मनुष्य रहेगा उसको न्यूनतम दूरी आपसे पूछा जाए कि क्या होगा तो आप बताएंगे कि ये 25 सेंटीमीटर होता है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर होता है तो 25 सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 25 मीटर इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। तो आपको कंफर्म मारना है 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि समान मानव नेत्र का दूर बिंदु, देखिए निकट की बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर और दूर की बिंदु पूछे तो आप अनंत मारेंगे। यानी समान मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है तो आप मारेंगे अनंत पर होता है ना। तो चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर कह रहा दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर आपके आँख में दीर्घ दृष्टि दोष है, दीर्घ मतलब होता है दूर, अगर दूर दृष्टि दोष का निवारण करना है तो आप किस लेंस के द्वारा करेंगे तो उत्तल लेंस। आप याद रखेंगे अगर दूर दृष्टि पूछे तो उत्तल और निकट पूछे तो अवतल लेंस, है ना। देखिए दूर दृष्टि आप देखिए, आप समझिए पहले दूर देखिए 2 अक्षर का है ना। तो आप 2 का 3 बनाइएगा तो 2 का 3 क्या बनेगा, देखिए 2 का 3 यानी उत्तल हो गया, है ना। अगर आप निकट का बनाइएगा जैसे निकट दृष्टि दोष है ना, निकट में देखिए 3 है तो आप 3 का 4 बना लीजिएगा यानी अवतल लेंस। देखिए 1 2 3 4 है ना। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा कि अगर दीर्घ दृष्टि पूछे तो उत्तल लेंस और निकट दृष्टि पूछे तो अवतल लेंस का से आप निवारण कर सकते हैं ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर कह रहा कि किस वर्ण का, वर्ण मतलब होता है रंग, किस वर्ण का रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो आप कहेंगे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो आप कहेंगे बैगनी, यानी बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होगा सबसे कम होगा, है ना। चलिए आगे की ओर कह रहा किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, यानी किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है तो काला दिखता है। या तो आपसे पूछेगा कि जहाज पर खड़े यात्री को आकाश कैसा दिखता है तो भी आप कहेंगे काला दिखता है ना। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन कह रहा कि पुतली का साइज को कौन नियंत्रित कर रहा है। आपके आँख में जो पुतली होता है तो उसका साइज को नियंत्रित कौन करता है तो आइरिस करता है, यानी आइरिस को आप परितारिका भी कह सकते हैं ना। तो आपके आँख की पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करता है तो आइरिस करता है, आइरिस को आप परितारिका भी कह सकते हैं। चलिए आगे की ओर कह रहा एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, यानी प्रिज्म कितना सतह से घिरा होता है तो आप कहेंगे 5 सतह से घिरा होता है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा आँख व्यवहार होता है, मतलब आपके आँख में कौन सा लेंस होता है तो आपका आँख का व्यवहार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। आपके आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है यानी उत्तल लेंस, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, यानी कहने का मतलब है कि जो आपके आँख पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस भाग को आप क्या कहेंगे तो उस भाग को आप कहेंगे दृष्टिपटल, या दृष्टिपटल नहीं रहे तो आप रेटिना कहेंगे, क्योंकि दृष्टिपटल को ही कहा जाता है रेटिना। जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है आँख में उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहेंगे, है ना। चलिए आगे
कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, यानी वाइट रंग जो है उजला, वह कितने रंगों के मेल से बना है, तो 7 रंगों के मेल से बना है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में होता है। अभी हम आपको बताएं कि निकट दृष्टि दोष, तो जो व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष रहेगा वह जो चश्मा पहनेगा उसमें कौन सा लेंस लगा होगा, तो निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग करेगा, है ना। चलिए आगे, कह रहा इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो इंद्रधनुष का बनना जो है वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो आप प्रकाश वर्ण विक्षेपण याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे, कह रहा तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है, जो तारा टिमटिमाता है वह उसका कारण क्या है, तो आप कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, कह रहा आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला जो दिखाई देता है किसके कारण, तो प्रकाश के पराकिरणन के कारण, याद रखेंगे प्रकाश के पराकिरणन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। यानी 16वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है आपके आँख में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म में प्रकाश की कौन सी परिघटना है, यानी प्रिज्म में कौन सा परिघटना घटता है, तो वर्ण विक्षेपण, है ना, वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में होता है। चलिए आगे की ओर, कह 18 नंबर क्वेश्चन, कह निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी इसमें ऑप्शन दिया जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी, इसमें से किससे लेंस नहीं बनाया जाता है, तो आप कहेंगे मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता, है ना, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जाता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन आपका होगा, कह रहा स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन यानी झुकाव, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन का झुकाव अधिक होता है, तो स्पेक्ट्रम में बैगनी का जो विचलन होगा उसका झुकाव अधिक होगा, है ना। लास्ट नंबर क्वेश्चन जो 20वां कार आपका, कह किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के पराकिरणन को कहा जाता है, तो आप कहेंगे किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के पराकिरणन को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे टिंडल प्रभाव कहा जाता है ना। तो आज का क्लास आपका समाप्त हुआ, 20 क्वेश्चन आपको बताएं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे की वीडियो में आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।